नमस्कार दोस्तों। आज हम चांद के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। यह जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक और विस्तृत है। तो आज हम इस वीडियो में चांद के बारे में सब कुछ जानेंगे। उसका जन्म कैसे हुआ, वो कैसा दिखता है, हम वहां कब जाएंगे और क्या वहां जीवन संभव है। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, तेज गति से हमारी पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी की सतह को हिलाकर रख दिया और दोनों ग्रहों के बड़े हिस्से को तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ग्रहों से मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। इस मलबे में धूल, चट्टानें और धातुएं शामिल थीं, जो अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर गईं। इस मलबे ने एक विशाल बादल का रूप ले लिया, जो धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह मलबा एकत्रित होने लगा और उसने एक गोलाकार आकार ले लिया। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे, लेकिन अंततः यह मलबा एक नए खगोलीय पिंड के रूप में संगठित हो गया। इस नए पिंड ने धीरे धीरे एक स्थिर कक्षा में प्रवेश किया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। इस तरह धूल और चट्टानों के इस मिश्रण से चांद का जन्म हुआ। चांद का निर्माण एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई खगोलीय घटनाएं शामिल थीं। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन थिया इम्पैक्ट थ्योरी इस रहस्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह घटना दिया इम्पैक्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरी के अनुसार थिया और पृथ्वी की टक्कर ने न केवल चांद का निर्माण किया, बल्कि पृथ्वी के विकास और उसकी वर्तमान स्थिति को भी प्रभावित किया। यह थ्योरी हमें हमारे सौरमंडल के इतिहास और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। चांद का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह अंतरिक्ष में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है। चांद का आकार और उसकी विशेषताएं हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का विषय रही है। अगर हम चांद को एक फुटबॉल मान लें, तो पृथ्वी एक बास्केटबॉल की तरह होगी। यह तुलना हमें चांद और पृथ्वी के आकार के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। चांद का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,80,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल से भी कम है। चांद का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर हम इसे पृथ्वी पर रख सकें तो यह एक विशाल भूभाग की तरह दिखाई देगा। चांद की सतह पर कई प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि गड्ढे, पर्वत और मैदान। ये संरचनाएं चांद के इतिहास और उसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। चांद का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,80,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल से भी कम है। यह तथ्य हमें चांद के आकार और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। चांद का क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप से कम होने के बावजूद इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा है। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह हमारे ग्रह के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है और यह पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर भी प्रभाव डालती है। चांद का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौरमंडल के बारे में अधिक जानने में मदद करता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को समझने का भी एक माध्यम प्रदान करता है। चांद की सतह पर मानव मिशन और भविष्य की योजनाएं हमें और भी अधिक जानकारी और समझ प्रदान करेंगी। चांद की सतह गड्ढों, पहाड़ों और विशाल मैदानों से भरी हुई है। ये गड्ढे और पहाड़ चांद की सतह पर उल्का पिंडों के टकराने और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बने हैं। चांद की सतह पर कई प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। मैदानों और ज्वालामुखी से निकले ठंडे लावा से भरी हुई है। ये लावा मैदान, जिन्हें बेसाल्टिक मैदान भी कहा जाता है, चांद की सतह पर बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये मैदान चांद के इतिहास में ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रमाण हैं। इन ज्वालामुखी मैदानों को मारिया कहा जाता है। मारिया शब्द का अर्थ है समुद्र, क्योंकि प्राचीन खगोलविदों को ये मैदान समुद्र की तरह दिखते थे। मारिया चांद की सतह का लगभग 16% हिस्सा कवर करते हैं और ये मुख्य रूप से चांद के निकटवर्ती हिस्से में पाए जाते हैं। चांद की सतह पर बारीक धूल की एक परत होती है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ चांद की सतह पर एक महत्वपूर्ण परत है, जो चांद की सतह को ढकती है और इसे बाहरी प्रभावों से बचाती है। यह परत चांद की सतह पर लाखों वर्षों से जमा हो रही है।
यह उल्कापिंडों के टकराने और सौर विकिरण के कारण चट्टानों के टूटने से बनती है। उल्कापिंडों के टकराने से चांद की सतह पर गड्ढे बनते हैं और सौर विकिरण चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ता है, जिससे रेगोलिथ की परत बनती है। चांद पर खनिज पदार्थ भी पाए गए हैं, जिनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम शामिल हैं। ये खनिज पदार्थ चांद की सतह पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं और चांद की भूवैज्ञानिक संरचना को समझने में मदद करते हैं, जिनमें इल्मेनाइट, टाइटेनियम और हीलियम-3 शामिल हैं। इल्मेनाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जो टाइटेनियम का स्रोत है, और हीलियम-3 एक दुर्लभ तत्व है जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के बर्फीले अंश भी मौजूद हैं। यह खोज चांद पर भविष्य में मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है और इसे रॉकेट ईंधन में भी परिवर्तित किया जा सकता है। चांद, जो हमें रात में इतना पास दिखाई देता है, वास्तव में हमसे काफी दूर है। औसतन चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह दूरी स्थिर नहीं रहती क्योंकि चांद एक अंडाकार कक्षा में घूमता है। चांद पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। इसे सिडेरियल महीना कहा जाता है। चांद को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उसे अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। हाँ, बिल्कुल। चांद न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बल्कि वह अपनी धुरी पर भी घूमता है। चांद का घूर्णन और कक्षीय काल समान है। यही कारण है कि हम हमेशा चांद का एक ही भाग देखते हैं। चांद पर एक वायुमंडल है, लेकिन यह पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत पतला और विरल है। वैज्ञानिक इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। इस विरल वातावरण में मुख्य रूप से हीलियम, हाइड्रोजन, नियन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। हाल ही के दशकों तक चांद को एक सूखा और बंजर ग्रह माना जाता था। हालांकि अब हम जानते हैं कि चांद पर पानी मौजूद है। 2008 में भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के अणुओं का पता लगाया। हाँ, चांद पर धूप आती है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर आती है। हम जो चांदनी देखते हैं वह वास्तव में सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। सूर्य की किरणें चांद की सतह से टकराती हैं और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। चांद पर तापमान बहुत चरम पर होता है। दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह तापमान का अत्यधिक उतार चढ़ाव चांद पर जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर पहला कदम रखा था, तो उन्होंने कहा था, यह एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। अब यह सपना एक बार फिर हकीकत बनने वाला है। नासा का आर्टेमिस मिशन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 20 जुलाई 1969 इस दिन अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। यह मानव इतिहास की एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा। चांद रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। यहां कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से सिर्फ 1/6 है। आप वहां ऊंची छलांग लगा सकते हैं और भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं। चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। चांद की सतह पर विशाल मैदान हैं जिन्हें मारिया कहा जाता है। इनके अलावा चांद पर पहाड़, घाटियां और गड्ढे भी हैं। चांद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमेशा उसका एक ही भाग पृथ्वी की ओर क्यों रहता है। यह सिंक्रोनस रोटेशन के कारण होता है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यह लंबी अवधि दिन और रात के तापमान में भारी अंतर का कारण बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां तापमान अधिक स्थिर रहता है। चांद का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में तकनीकी प्रगति के साथ चांद पर जीवन संभव हो सकता है। चांद पर पानी की उपस्थिति एक बड़ी उम्मीद जगाती है। चांद पर अब तक कई अंतरिक्ष मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अपोलो मिशन है। हाल के वर्षों में
भारत, चीन, जापान और रूस जैसे देशों ने भी चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। तो दोस्तों, ये थे चांद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।